आज से पहले मैंने कभी कुछ कहा है आपसे? यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि इससे पहले कुछ नहीं कहा तो आप क्यों जिद कर रही हो? बस इससे आप चाहे जिद समझे कुछ भी समझे, मगर प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले। यानी लिखना छोड़ दूं? लिखना छोड़ दूं? जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी वो काम छोड़ दूं? नहीं नहीं, आज तक जो नहीं हुआ अब भी नहीं होगा। अब्बू, हम आपको लिखने से मना नहीं कर रहे। आप लिखें, जरूर लिखें, मगर ऐसा लिखें जिससे आपके और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना हो। बेटा बेटा, अगर वो मुझे मारना चाहते तो मार देते, लेकिन एक सहाफी की मौत इतनी आसान नहीं होती। वो इस बात को जानते थे, इसीलिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। मगर तशद्दुद तो किया ना, आपकी ये उम्र है तशद्दुद सहने की। कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए स्याही की नहीं, खून की जरूरत है। बस कीजिए, खुदा के वास्ते बस कीजिए, ये खून खराबे की बातें ना करें। अब्बू, आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। अरे इन्हें इस बात का एहसास ही कहाँ है? इन्होंने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगाई हुई है। ये नहीं सोचते कि घर के अगर एक फर्द को कुछ हो जाए तो बाकियों पर क्या गुजरती है। निखत बेगम, ऐसी सूरत में तो तुम्हें और भी मजबूत होना चाहिए। नहीं आप मुझ में हिम्मत, बल्कि मैं तो अब शहाब के लिए भी बहुत फिक्रमंद हूँ। उसे सहाफत में नहीं आना चाहिए था। इतने साल मेरे साथ गुजारने के बावजूद भी तुम ऐसा सोच रही हो? बहुत दुख हुआ मुझे। अरे अपने शौहर और बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचना गलत है क्या? तुमने कभी उन औरतों के बारे में सोचा है जो एक शहीद की बेवा होने के बावजूद भी अपने बच्चों को फौज में भेजती हैं? अगर मुझे मेरे कलम से यह मौका मिला है तो मैं पीछे हट जाऊं? मुझे तो फख्र है कि मेरे बेटे ने भी सच का रास्ता अपनाया है। अब्बू, हम सबको आप पर फख्र है, मगर आप अम्मी की फीलिंग को समझने की कोशिश करें। चोट आपको लगेगी तो दर्द इन्हें भी होता है। मैं समझता हूँ बेटा, समझता हूँ। इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी मजबूत बने। इनका हौसला देखकर मुझे भी तो ताकत मिलती है ना बेटा। गर्मा गर्म सूप तैयार है। चलो उठो रोसा, उठो यहाँ से। मैं अपने अब्बू को अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी। चलें, ये पिए सूप, इतना मजेदार है कि बस। बेटा मैं सूप जरूर पीऊंगा, इसलिए कि सूप पीने से मुझ में ताकत आएगी और तुम्हारी अम्मी मुझे तंदुरुस्त होता हुआ देखेंगी तो हौसला पकड़ेंगी। चले, ये कैसा है? बहुत अच्छा, हमेशा की तरह बेटा। अंकल, मेरे घर पर कोई आया था क्या? हाँ, मैंने 3-4 लोग सीढ़ियों से चढ़ते तो देखे थे। जी शुक्रिया। आप मुझे मनपसंद के सारे पाउच दे दें। क्योंकि हेलो हेलो मैडम, आप दफ्तर में? हाँ हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खैरियत तो है? सरीना और ताज मोहम्मद कहाँ हैं? वो लोग रवाना हो गए। फिर क्या बात है? मैं आपसे मिलकर बताऊंगा। अच्छा आप अभी आ जाए, मैं दफ्तर में ही हूँ।
ठीक है। कल भी मैं फोन करती रही, आज भी इतनी बार फोन किए, कोई उठाता ही नहीं है। दरअसल मैडम मुमताज छुट्टियों पर गई है, इस कमरे में कोई होता ही नहीं है और मेरा कमरा दूसरी तरफ है। तो तुम भी फोन नहीं उठाती? वो मेरे कमरे में फोन नहीं है, फोन सिर्फ यहीं पर है। तो फिर तो तुमको यहाँ बैठना चाहिए ना। चलो मंसूर के कमरे में जा रही हूँ मैं। आहा, मंसूर की अम्मा आई है। मंसूर शहजादा बनेगा, अम्मा के साथ जाएगा। अम्मा, बस मेरा दिल परेशान हो गया था, मैंने सोचा कुछ दिन मंसूर को अपने साथ रख लूं। अरे आप तो ऐसे ही परेशान हो गई, मंसूर का यहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मैं जानती हूँ, मगर मुझे जानना था, इसके बगैर चली जाती तो दिल बेचैन रहता। इसका सामान तैयार हो गया? हाँ बेटी, गाड़ी में रखवा दिया इसका सामान। मैं 3-4 दिन बाद इसको वापस ले आऊंगी। ठीक है, चले मंसूर, चले। हाँ, ले ले। गले से खेलेगा है? मंसूर अम्मा के साथ जाएगा ना, वहाँ खूब मजा करेगी। जी जी, वो आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँ। जी थैंक यू। ओके। अच्छा हुआ जरीना और ताज मोहम्मद यहाँ से चले गए, वरना न जाने क्या हो जाता। मैं तो हैरान हूँ कि गांव में रहते हुए यहाँ इतने गुंजान मोहल्ले में वो पहुंचे कैसे। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर वो लोग खामोश बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग हमें भूल गए। क्या गांव में कोई ऐसा है जिसने तुम्हारा पता बताया हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, मेरी बाबा से बात होती है और उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। बल्कि मैं तो काफी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ और इससे पहले तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। मगर तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं भी यही सोचा। तो फिर जाओगे कहाँ? 2-3 दोस्त हैं मेरे, फैदाबाद में रहते हैं। 2-4 रोज तो उनके पास चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जल्दी कोई इंतजाम करना होगा। I was not expecting कि वो इतने क्रूअल हो सकते हैं। गांव बदर करने के बावजूद वो शहर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे। अपना घर होते हुए भी दरबदर हो रहा हूँ। न जाने कब तक किस्मत में ये सब लिखा है। They are mentally sick. आप फिर आ गए? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीबी आपसे मिलना नहीं चाहती। जी, वो उनसे कहिए कि इब्राहिम खलील साहब ने हमें भेजा है। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ये इब्राहिम खलील का इंतहाई पर्सनल मैटर है, तो इसे हम छाप सकेंगे? सर, हो सकता है कि मैं इस बारे में इब्राहिम खलील से भी बात करूं। सोच लो। सोचना इब्राहिम खलील को चाहिए था। हाँ, 4-4 हलकों से तू मुझे 4-4 हलकों